हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जिसका नेम है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जैसा कि हम लोग शुरू से ही जानते हैं कि जो भी चीज़ में प्रोग्रेस हो उसे हम डेवलपमेंट मान लेते हैं। तो क्या डेवलपमेंट और ग्रोथ एक होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट क्या होता है कि आप जब बूढ़े हो जाओगे तब भी कर सकते हो, जब बचपन में हो तो भी कर सकते हो। यानी कि डेवलपमेंट आपकी लाइफ में हर टाइम चल सकती है। लेकिन ग्रोथ क्या होता है, कुछ टाइम के बाद रुक जाता है। जैसे कि आपकी हाइट हुई, आपका वेट हुआ, कब तक बढ़ के जाएगा? अरे आप 60 किलो के हो गए, 70 किलो के हो गए, घट तो फिर तो रुकेगा ही। और आपकी हाइट लंबी होने के बाद, ज़्यादा लंबी होने के बाद तो रुकेगी ही हाइट। इसे ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्रोथ अक्सर बॉडी का, इन सब चीज़ों के लिए ग्रोथ बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कंट्री की बात करनी है और यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक हमारी कंट्री की डेवलपमेंट होती रहेगी, इसे रोका नहीं जा सकता। तो स्टार्ट करते हैं अपने डेवलपमेंट चैप्टर को। लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पे लिखा है द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज विथ अस। डेवलपमेंट की जो आइडिया है यानी कि प्रोग्रेस, वो हमारे साथ हमेशा रहती है। वी हैव इंस्पायर्स aspirations or desire about what we would like to do and how we would like to live। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे जीना चाहते हो, कैसे रहना चाहते हो। उसी तरह वी हैव अ आइडिया अबाउट द कंट्री, इसी तरह सबके पास एक न एक इच्छा होनी चाहिए अपने देश के प्रति। क्यों? हम तो अपने बारे में सोच लेते हैं कि हमें ये पहनना है, ये ऐसे रहना है, वैसे रहना। हमारी कंट्री का क्या होगा उसे भी देखना पड़ता है। व्हाट आर द इसेंशियल थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, कंट्री के लिए भी कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो फिर है कि जैसे कि पीपल कैसे साथ में रहेंगे, ऐसा कोई काम करो जो सबके लिए बेटर हो। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, और इक्वालिटी होनी चाहिए। डेवलपमेंट इन्वॉल्व थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस एंड अबाउट द वे विच वी कैन वर्क टूवर्ड्स अचीविंग देयर गोल्स। लोग मतलब वर्क करते हैं अपने अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। इस पूरे चैप्टर में हम लोग देखिए डेवलपमेंट के बारे में, अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट लिखा है, यानी कि हम लोग डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने कंट्री के लिए कैसे क्या कर सकते हैं। फिर इशू भी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि अगर सबके गोल, मान लीजिए हम देश के लिए हेल्थ की बहुत अच्छी डेवलपमेंट चाह रहे हैं, कोई एजुकेशन की चाहेगा, तो थॉट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकते हैं। सब चीज़ें हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। और इस क्लासेस में हम लोग यहाँ पे देखिए पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट involve thinking about these questions and about the ways which we can work toward achieving their goals। देखिए अपने गोल्स को पाने के लिए हम वर्क कर रहे हैं। अगर वो वर्क सक्सेस होता चला जा रहा है, जैसे कि अगर हमें एग्जाम आने वाला है, तो एग्जाम के लिए अगर हमें अच्छे करना है, तो अच्छा लाना है, तो हम आज से ही पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये सब हमारी डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा, जो कि हम हमेशा हो सके। तो मेन पॉइंट पे चलते हैं चैप्टर के। अब देखिए बोला गया कि व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, यानी आपको डेवलपमेंट से क्या पता चलता है। तो डेवलपमेंट एक आपसे प्रॉमिस करता है कि जितने भी पीपल होंगे दुनिया में, उनकी अलग अलग गोल होगी। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एग्जाम्पल में आपको एनसीईआरटी में यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है, लैंडलेस रूरल लेबर है, यानी कि ऐसा लेबरर है जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो देखिए उसकी इच्छा क्या होगी। मान लीजिए गरीब लोगों के पास घर नहीं है, तो वो ये थोड़ी ना चाहेंगे कि हमें अंबानी की तरह घर मिल जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे। वो यही चाहेंगे कि हमें कच्चा ही सही मगर मुझे घर मिल जाए। लेकिन अगर जिसके पास पहले से बिल्डिंग है तो किसी और चीज़ की इच्छा करेगा, ठीक है। और जिसके पास फ़ोन है वो लैपटॉप की इच्छा करेगा। तो लोगों का गोल्स अलग अलग होता है, जो जिस कैटेगरी का रहता है उससे बढ़ के सोचता है, ठीक है। तो एक लैंडलेस रूरल लेबर एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि वो क्या चाहेगा कि हमें डेली डेली की मजदूरी का काम मिल जाए, यानी कि जो भी हम काम करते हैं वो हमें डेली का काम मिले और उसमें अच्छे वेजेस भी मिले, यानी कि अच्छे पैसे भी मिले। और लोकल स्कूल हो ताकि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके। वो ये नहीं चाहेगा कि हमारा बच्चा कोई बड़े स्कूल में पढ़े, प्राइवेट में पढ़े, चाह के भी वो कर नहीं पाएगा। पहले उसकी सोच एक प्राइमरी स्कूल के लिए होगी, ठीक है। तो वो चाहेगा गवर्नमेंट कोई एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल खोल दे और सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो मेरे बच्चों के साथ, मेरे साथ। एक ये लैंडलेस रूरल लेवल का हम लोग गोल पढ़ रहे हैं, ठीक है। और वो सोचेगा कि विलेज में हम भी 4 लोगों के बीच में बैठने लायक हो जाए, बस वो यही सब सोचेगा, ज़्यादा बढ़ के नहीं सोचेगा। ऐसे ही मान लेते हैं प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब के जो मतलब बड़े बड़े देश के जो किसान हैं, उनके पास ज़मीन है, बड़ी बड़ी ज़मीन है, तो वो अपने पूरे फैमिली के लिए बड़ी बड़ी इनकम चाहेंगे। वो ये नहीं चाहेंगे कि हमें डेली काम मिले और मुझे बढ़िया पैसा मिले, क्योंकि उन्हें पैसा तो पहले से ही अच्छा मिलता है। अब वो अपने क्रॉप्स को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे और हार्ड वर्किंग करेंगे और
बड़े किसान है वो तो छोटे छोटे किसान को रख के काम करवाएंगे, ठीक है। आपको अपने हिसाब से भी सोच के लिख सकते हैं। जैसे कि कोई गांव की लड़की है तो वो यही सोचेगी ना कि हमारा भी प्राइमरी स्कूल में एडमिशन हो जाए। शहर की लड़की है तो वो सिटी में रहेगी, लेकिन अब जिस सिटी में रहती है उससे बड़ी सिटी में जाने की इच्छा करेगी। तो जितने पर्सन होते हैं उनकी अलग अलग गोल होती है। यही आपको ये समझाने की ये चार्ट आपको कोशिश किया है, इसमें कुछ ज़्यादा दिया नहीं है। देखिए लिखा है अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन कंट्री। अगर कोई लड़की शहर में रहती है, अमीर घर से है, फिर भी वो ये चाहेगी कि जैसे मेरे भाई को सुविधा मिल रही है वैसे मुझे भी मिले। फ्रीडम एज अ ब्रदर, अपने ब्रदर की तरह सुविधा चाहेगी और ये सोचेगी मैं जैसे चाहे रहना चाहती हूँ वैसे रह लूँ, मुझे कोई रोके ना, ठीक है। तो स्टडीज़ अब्रॉड, यानी मैं बड़े बड़े कंट्री में पढ़ाई करने जाऊँ, तो ये एक शहर की लड़की की सोच है। तो लोग अपने फैमिली कंडीशन को देखते हुए लोग अपनी सोच रखते हैं। तो यही आपको ये बात, बस ये लाइन आपको यही कहना चाह रहा है कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। हर एक पीपल्स के पास, अलग अलग आदमियों के पास अलग अलग इच्छा या अलग अलग गोल्स होते हैं। फिर ये चीज इसमें दी गई है और इसको बताया गया है आगे है कि देखिए सबके अलग अलग गोल्स होते हैं जिसमें कि कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। मैं जो सोच रही हूँ आप ना सोचते हो, तो उसके बीच में झगड़ा लड़ाई तो हो ही सकती है। जैसे कि गर्ल एक्सपेक्ट फ्रीडम अपॉर्चुनिटी एज अ ब्रदर, वही बात आपको कही गई है जो आप चैट में भी पढ़े हैं कि एक लड़की है फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी चाहेगी अपने ब्रदर की तरह, और हाउस होल्ड वर्क मतलब जैसे कि और हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस, उसका ब्रदर कुछ और चाहेगा। और इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रीज में वांट मोर डैम्स, जैसे कि जो बड़े बड़े कंपनियां वो बड़े बड़े डैम्स चाहेंगे। जैसे सबकी अलग अलग सोच दिया गया है, आपको एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। वो आप अपने से भी सोच सकते हैं कि बड़े जितने लोग बड़े रहते हैं उससे ज़्यादा बड़ा लोग सोचते हैं। तो यहाँ पे पूरा मिला जुला के कहना क्या चाह रहा है, ये हमें चार्ट और ये हमारे लाइन्स, यही इसका मेन कंक्लूजन यही निकलता है कि डिफरेंट पर्सन कैन डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। हर एक पर्सन की अलग अलग गोल होती है, वो अलग अलग तरीके से आगे बढ़ना चाहता है। एंड टू what may be development of one may not be development for the other, it may even destructive for the other। ये बहुत बहुत बड़ी बात लिखी गई है यहाँ पे, आप चांद सितारा सब कुछ लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डेवलपमेंट कोई जरूरी नहीं है कि जो हम अपना बढ़ावा कर रहे हैं, यानी कि यही बात आपको यहाँ पे लिखी गई है कि अगर हम कोई डैम्स खोल रहे हैं, कोई अगर हम बांध बनाना चाह रहे हैं, तो वो जमीन पहले से खाली नहीं रहती है। गवर्नमेंट वहाँ के जितने भी पीपल वहाँ पे रहते हैं उन्हें डिस्प्लेस होना पड़ेगा। यानी कि डैम्स तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है कि हाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया से मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पे पहले से रह रहे पर्सन्स को दिक्कत होगी। गवर्नमेंट पैसा देती है डैम बनाने के लिए, हटाने जब पर्सन हटते हैं तो पैसा देती है या नहीं देती है बात अलग है, लेकिन आपका घर तो टूटेगा। तो डेवलपमेंट ये सिर्फ एक इंडस्ट्री के लिए, लेकिन ये डिस्ट्रक्शन है। जो वहाँ से हट रहा है वो गरीब होगा, अमीर होगा, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उसका घर तोड़ा जा रहा है। तो ये एक लोग के लिए डिस्ट्रक्शन है, एक लोग के लिए डेवलपमेंट है। तो वही है यहाँ पे बात कही जा रही है। और इस साइड यहाँ पे एग्जांपल दिया गया था कि अगर डैम्स बनाना होगा तो कुछ लोगों का घर भी तोड़ना पड़ेगा। यानी डैम्स डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्री के लिए, लेकिन लो जिसका घर हटा उसके लिए वो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। घर तो मतलब छोटा सा घर है और वो उनको इलेक्ट्रिसिटी से ज़्यादा काम नहीं रहेगा, डैम से उनका क्या फ़ायदा होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनको नुकसान तो सहना पड़ा ना। अब इनकम्स एंड अदर गोल्स, देखिए पहले देश में इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ तो पैसा हुई है। यहाँ पे डायरेक्ट आपकी इकोनॉमिक्स के बुक में भी लिख दिया है कि सबसे बड़ी चीज़ आपकी पैसा हो गई है इस दुनिया में। उसके बाद भी लोग सोचे या ना सोचे, उसके बाद भी कुछ ऐसे गोल्स होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। ये पूरा पैराग्राफ आपको यही समझाना चाह रहा है कि जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, आप ये नहीं चाहोगे कि मेरे पास पैसा हो और मुझसे कोई बात ना करना चाहे, आप ये भी चाहोगे कि मेरे पास अच्छा पैसा भी हो, मुझे सब लोग इक्वल ट्रीटमेंट भी करें, मुझे आज़ादी भी मिले, सिक्योरिटी भी मिले और रिस्पेक्ट भी मिले, ठीक है। और रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन मतलब जैसे कि जो बाहरी भेदभाव होते हैं, भेदभाव ना हो सकता है कि बहुत पैसा कमाते हो, कोई आपको कास्ट की आपकी ऐसी कास्ट है कोई देखना नहीं चाहता हो आपके शकल पे, तो ये सब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन आप ऐसा नहीं चाहोगे, पैसा के साथ साथ आपको अदर गोल भी रखने पड़ेंगे आपकी मेंटेन। और कुछ इंपॉर्टेंट गोल भी होते हैं, जैसे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा तो एक मटेरियल, पैसा सिर्फ एक गुड्स खरीद सकता है, सामान खरीद सकता है, इज्जत नहीं खरीद सकता। इज्जत हुआ, हेल्थ हुआ, सब पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मनी है, मटेरियल थिंग्स है, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो कि नॉन मटेरियल थिंग्स हैं, जो कि हमें खुद मेंटेन करना पड़ता है और ये पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। मनी है, मटेरियल थिंग्स है, दैट वन कैन बाई विथ इट। मनी से हम सिर्फ बैग, कॉपी, बुक्स, बाइक यही सब खरीद सकते हैं ना, लेकिन क्या हम इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम, ये सब हम पैसे से नहीं खरीद सकते। वही बात यहाँ पे कहना चाह रहा है।
If it is not obvious to you, just think of the role of your friend in your life. You may desire their friendship. Similarly, there are many things that are not easily measured, but then mean a lot to our lives. These are often ignored. यहाँ पे देखिए इमेज दी गई है, often ignored. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. तो देखिए पूरा मिला के आपको यही टॉपिक कहना चाह रहा है कि इनकम के साथ साथ आपका हेल्थ, फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी सब कुछ जरूरी है. एग्जाम्पल दिया गया है कि इफ यू गेट अ जॉब इन फॉर ऑफ प्लेस, अपने घर से बहुत दूर नौकरी पा गए हो, ठीक है, बिफोर एक्सेप्टिंग इट you would try to consider many factors apart from income, such as facility for your family, working atmosphere, opportunity to learn. देखिए मैं यही बात आपको कब से बताना चाह रही हूँ. यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है कि अगर आपको नौकरी बाहर मिल जाती है तो आप जॉब को एक्सेप्ट करने के पहले ही आप सोचोगे कि मैं इतना दूर चला जाऊंगा तो मेरे फैमिली वाले कैसे रहेंगे, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा. ऐसा नहीं ना कि वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पॉल्यूटेड है, मैं जाने के बाद बीमार पड़ जाऊंगा, मेरा खाना कौन बनाएगा, मैं कैसे रहूंगा. तो ये सब बात आप पहले ही सोच लेंगे. तो आप पैसा तो मिलेगा आपको नौकरी करने पे, लेकिन आपको अदर फैक्टर्स की भी चिंता रहेगी. और देख लीजिए, अ जॉब may give you less pay but may regular employment that enhance your sense of security. Another job however may often high pay but no job security, also leave no time for your family. तो देखिए आपको पैसा 10 रुपये कम दिया जा रहा है, लेकिन आपको त्योहार में, फेस्टिवल में अपने परिवार के यहाँ जाने की छुट्टी भी मिल रही है और आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, अच्छी सुविधा भी है, बस पैसा थोड़ा सा कम है. तो आप वहाँ जाना पसंद करोगे या फिर ऐसे जगह जाना पसंद करोगे जहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हाई पे, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी लेकिन आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है, कब क्या हो जाए उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है, और आपको फैमिली के साथ रहने का थोड़ा भी वक्त नहीं दिया जाएगा, बस काम कराया जाएगा, पैसा बहुत ज़्यादा दिया जाएगा. तो आई होप आप वहीं रहना पसंद करोगे जहाँ पे थोड़ा पैसा कम लेकिन फैमिली के पास भी जाने का मौका मिले. तो यही सब आपको एग्जांपल दिया गया है कि इनकम के साथ साथ अदर फैक्टर्स भी ज़रूरत होते हैं. इसीलिए यहाँ पे हाईलाइटेड कलर से लिख दिया कि फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल. डेवलपमेंट पैसे के साथ साथ लोगों के पास मिक्सेस ऑफ गोल होते हैं, ठीक है. अगर देख लीजिए, इफ ओमेन, अगर ओमेन है बाहर वर्क करने जा रही है तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है. और औरत है अगर बाहर काम करने जा रही है तो उसको सेफ सिक्योर इन्वायरमेंट चाहिए, तभी तो लोग काम करने ही भेजेंगे. तब उसका देख देख के और औरतें बाहर काम करने जाएंगी. तो ठीक है, तो वेराइटी ऑफ जॉब और रन ऑफ बिजनेस, सब लोग मतलब उस लेडीज का देख के काम करने जाएंगे क्योंकि वो सिक्योर है. डेवलपमेंट गोल दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द लाइफ. वही बात लिखी गई है कि डेवलपमेंट गोल एक ही नहीं होता है, बहुत होता है लाइफ में. अच्छा देखिए, हम लोग अपनी अपनी डेवलपमेंट की तो बात कर चुके हैं, अब आते हैं नेशनल डेवलपमेंट की. सब अपनी अपनी डेवलपमेंट करेगा तो नेशन का कौन सोचेगा, इसलिए नेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं. नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा डेवलपमेंट जो कि नेशन में रहने जितने भी लोग रह रहे हैं सबको फ़ायदा हो, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप in mind that different person could different as well as conflicting notion of a country goals. कंट्री डेवलपमेंट, देखिए इस नेशनल डेवलपमेंट के टॉपिक में कुछ भी नहीं दिया हुआ, जरा सा भी नहीं दिया हुआ, बस ये कहा गया है कि सबके अलग अलग विचार है नेशनल को डेवलपमेंट करने के, ठीक है. तो आप अपना विचार यहाँ पे पढ़ लो कि आपका क्या मन करता है देश के लिए करने का. तो देखिए मेरे हिसाब से तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर डेवलपमेंट अगर हेल्थ के वे पे की जाएगी तो देखिए सबका हेल्थ अच्छा होगा तो सबका पढ़ाई में मन लगेगा, नौकरी करने में मन लगेगा. ऐसा थोड़ी ना कि अब दिन भर तबीयत खराब है अब दिन भर जॉब करके पैसा कमा लोगे, नहीं. इसलिए हमारी सोच तो यही है, मेरी सोच तो यही है कि नेशनल डेवलपमेंट में सबसे ज़रूरी चीज़ हेल्थ है. हेल्थ सही है तो इंसान कुछ भी कर सकता है, थोड़ा मेहनत वाला करके काम करके पैसा कमा सकता है. और आपकी जो सोच है वो भी सही होगी, सब लोग अपनी अपनी यहाँ पे सोच रख सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे बस डायरेक्ट लिखा है कि आप लोग अपनी अपनी सोच यहाँ पे रख सकते हैं. कौन क्या नेशन के बारे में सोच रहा है वो तो सबके ऊपर डिपेंड. आप अलग अलग कंट्री को, स्टेट को कैसे कंपेयर करोगे, ठीक है. तो मान लीजिए हम अपने घर की बात तो कर लेंगे कि हमारे यहाँ 20,000 महीना आ रहा है, बगल वाले के घर 40,000 महीना आ रहा है, यानी कि वो हमसे अमीर है. अच्छा, अब हमें अगर देश की बात करना होगा कि हमारा देश अमीर है या फिर जम्मू कश्मीर अमीर है या फिर पाकिस्तान अमीर है, तो हम कैसे बताएंगे. ऐसे तो घर घर जाके पैसा पूछेंगे नहीं आप कितना कमाते हो, तो इसके लिए भी कुछ आइडिया लगनी चाहिए. तो देखिए यहाँ पे मेन बात लिखी गई है कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लीजिए, कुछ बातें लीजिए, उसको मिलाइए
देश टू देश वाइज, ठीक है। तो आप पता कर सकते हैं कि कैसी कौन सी कंट्री ज़्यादा डेवलपमेंट है, कौन सी नहीं है। देखते हैं। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। देश की कमाई देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा देश कितना अमीर है। अभी हमने आपको पहले ही बोला कि देश की जैसे कि कमाई आजकल सब कुछ है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि अगर आपको दो कंट्रीज को कंपेयर करना है, कौन सा गरीब है कौन सा अमीर, तो आप पहले उस देश का इनकम देखिए कि कितना वो साल में कमा रहा है, कितना उस देश में अर्निंग हो रही है, ठीक है, उससे आप पता कर सकते हैं। अब देखिए, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो इनकम है वो वहाँ की सभी निवासियों की इनकम होगी। कहने का मतलब कि एक घर में कितना पैसा कमा रहे हैं लोग, ऐसे मतलब अप्रॉक्स करके, पूरा करेक्ट नहीं, अप्रॉक्स करके आप बाय पॉपुलेशन डिवाइड कर देंगे ना, तो आपके जो कंट्री का पता चल जाएगा कि कंट्री आपकी कितना पैसा कमा रही है। इससे आपको टोटल इनकम ऑफ द कंट्री पता चल जाएगी। यहाँ पे देखते हैं, फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच ए यूजफुल मेजर। और वैसे भी पैसा का हम अप्रॉक्सी लगाएंगे, लगभग बताएंगे तो उससे पूरा करेक्ट पता नहीं चल पाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा, यहाँ पे कहा गया है कि डिफरेंट अब देखिए कि आपके जो कंट्री में, ठीक है, वी कंपेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है, वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मान लीजिए कि आपके कंट्री की टोटल इनकम जितने पर्सन है उसी के हिसाब से आप जोड़ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 4,000 लिख रहे हैं, तो अपन आपकी जितनी पॉपुलेशन है उसको कर दीजिए, मान लीजिए 2,000 पॉपुलेशन है, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपकी एवरेज इनकम निकल जाएगी। एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, ठीक है, एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। बस करना क्या है कि टोटल इनकम जो है, मतलब आप तो पूरा अप्रॉक्स ही निकालोगे, तो टोटल इनकम जो है कंट्री की उसको अपान टोटल पॉपुलेशन कर दीजिए, आपकी पर कैपिटा इनकम निकल जाएगी, जिसको कि हम एवरेज इनकम भी कहते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट एक रिपोर्ट भेजती है, ठीक है, जिससे वर्ल्ड बैंक लाता है। और इसमें क्या होता है कि जो कंट्री यूएसएस, और वैसे भी जब कंट्री का मतलब कंपेयर करने की बात आती है तो पैसा आपका डॉलर में गिना जाता है। तो यूएसएस अगर 12616 पर एनम अगर कोई कंट्री अर्न कर रहा है तो वो रिच कंट्री माना जाता था। 2012 की बात लिखी गई है यहाँ पे। 1035 अगर कोई इससे कम कमा रहा है कोई कंट्री वाला तो लोकल इनकम कंट्री में आता था। और अगर 1530 पर एनम कमा रहा है तो वो मिडल फैमिली में आ जाएगा। जैसे मिडल फैमिली में नहीं, मिडल कंट्री में एक सबसे कम गरीब देश होता है, फिर अमीर होता है, एक मिडल होता है, उसी के हिसाब से लिखा गया। आपको डेटा थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब है कि एवरेज इनकम, यहाँ पे सबसे बड़ी एकदम बहुत अच्छी बात लिखी गई, यहाँ पे 50 सितारा लगा लीजिए कि वाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन दे ऑल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। देखिए इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। हमने आपको क्या कहा कि आप एवरेज इनकम निकाल लो, तो एवरेज इनकम कैसे निकालोगे? ऐसे ही नहीं कहोगे कि मेरे देश में 4,000 आदमी है, एक आदमी 2,000 कमाता होगा, हो सकता है 10 आदमी ऐसे 40,000 कमाते हो, ऐसे आप निकालोगे ना सिर्फ। तो देखिए यहाँ पे पूरा टोटल अगर इसका अपन पॉपुलेशन करेंगे तो मान लीजिए 20,000 आ रहा है, एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो मान लीजिए एक आदमी 9,000 कमा रहा है, एक आदमी 10,000, एक आदमी 9,500, फिर 10,000, 20,000, ऐसे आदमी कमा रहे हैं। लेकिन ये कंट्री भी में देखिए कि 4 आदमी 500 कमा रहे हैं और लास्ट वाला आदमी 48,000 कमा रहा है। 48,000 कुछ होता है, जहाँ कोई 500 कमा रहा है और एक आदमी पूरा 50,000 रुपये महीना का 50,000 पर एनम कमा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ है, कितने ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंसेस हैं अमीर गरीब के ना। यहाँ पे 4 लोग एकदम गरीब हैं, यहाँ पे एक आदमी बहुत अमीर है, बल्कि कंट्री ए में क्या हुआ है कि सब मिडल है, सब एक दूसरे के बराबर हैं, ठीक है। तो माना जाए तो रिच कंट्री तो हमारी कंट्री ए ही होगी। अगर हम एवरेज इनकम निकाले तो हमारा तो दोनों कंट्री के सेम ही एवरेज इनकम निकलेगा लगभग। लेकिन सबसे अच्छी कंट्री हमको ए मानना चाहिए, क्योंकि इसमें सब आदमी के पास लगभग सेम अर्निंग है। यहाँ पे 4 आदमी 500 रुपये 500 कमा रहा है, एक आदमी 50,000 कमा रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक फोटो बनी गई है, उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए चेयर बनी गई है और उस चेयर पे सब लोग मिल मिला के बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ इसका कहने का मतलब कि कोई अमीर भी नहीं है, कोई गरीब भी नहीं है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कुछ चेयर रखी गई है, 2 चेयर पे 4-5 लोग घुस के बैठे हुए हैं और 4 चेयर पे एक आदमी अकेला सोया हुआ है यहाँ पे। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा रिच है और ये जो लोग कंजेस्टेड में बैठे हुए हैं ये लोग गरीब आदमी है, ठीक है। तो ये लोग देखिए क्या बोल रहे हैं कि वी मेड द चेयर, हम लोग चेयर बनाए हैं लेकिन कोई और बैठा है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग चेयर बनाए और सभी लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक बात कही जा रही है कि
While income average income is useful for comparison, it does not tell us how the income is distributed among peoples. ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है। यहाँ पे बोला गया है कि एवरेज इनकम निकालने के बाद भी आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपके देश में कौन कितना कमा रहा है, 1% का पता नहीं चल पाएगा। करेक्ट। एवरेज इनकम से हम देश को तो कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन डिस्पैरिटीज उसके बीच में कितने हुआ है ये छिप जाता है। तो डिस्पैरिटीज का मतलब यही ना हुआ कि 4 लोग यहाँ पे 5-5 कमा रहे हैं, एक आदमी अकेले 50,000 कमा रहा है। तो सबको बराबर कमाना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरीबी और अमीर का अंतर हो जा रहा है। अब इनकम और अदर क्राइटेरिया को मिलाते हैं हम लोग। जैसे देखिए, महाराष्ट्र का दिया गया है पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, यानी ये अमीर हो गया। केरला का उससे कम है और बिहार का सबसे कम है, तो यानी बिहार इन तीनों देश के कंपेयरिंग में बिहार थोड़ा गरीब देश है। वही यहाँ पे बात लिखी गई है कि बेटर इनकम बट ऑल्सो हैव बोथ सच एज सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम एक्सेट्रा इन माइंड। आपको सब कुछ इनकम के साथ साथ ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पे कंपेयर किया गया जिसमें महाराष्ट्र को सबसे अच्छा और अमीर देश बताया गया है। और वही यहाँ पे लिखा गया कि एक्चुअली दिस फिगर आर पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड कॉस्ट प्राइस 2012-13। और यहाँ पे कहा गया है कि रफली वी कैन टेक टू बी पर कैपिटा इनकम ऑफ द स्टेट। कह रहे हैं कि हम लोग अप्रॉक्स से पर कैपिटा इनकम निकालें, जिसमें कि महाराष्ट्र आपका बहुत अच्छा निकला, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम है। उसके बाद बिहार सबसे नीचे है। देखिए बिहार एट द बॉटम, बिहार सबसे नीचे दिखाया गया है। तो इसका मतलब बिहार थोड़ा गरीब देश है। और देखिए हमें देश को कैसे बता सकते हैं देश अमीर है या गरीब है। पहली बात तो देखिए वहाँ पे 1,000 बच्चे अगर मान लीजिए साल में पैदा हो रहे हैं तो कितने बच्चे मर रहे हैं, ये भी हम देख के जान सकते हैं कि वो कि देश कितना अमीर है कितना गरीब है। अच्छा देखिए कहीं अगर बच्चे 1 साल से कम है और मर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब कि वहाँ की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सुविधा अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उसकी माँ की न्यूट्रिएंट्स अच्छा नहीं हो पा रहा है, बच्चा भी मर जा रहा है। इससे हम देश के अमीर और गरीब का पता लगा सकते हैं। और कितने ऐसे पीपल्स हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है, ठीक है। तो पढ़ना लिखना जितने ज़्यादा लोगों को आएगा वो कंट्री उतना अच्छा होगा, तभी तो वहाँ पे पढ़ाई की सुविधा अच्छी है, अमीर गरीब सब लोग पढ़ ले रहे हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो कितना है, यानी कितने बच्चे डेली स्कूल अटेंड कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कोई स्कूल ही नहीं भेजता है बच्चों को, बहुत ज़्यादा दूर दूर स्कूल है या फिर कम स्कूल है जिसकी वजह से सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। ये सब निकालने के बाद भी आपको पता चल सकता है कि ये देश कितने में है। आप मतलब अलग अलग देशों के डेटा को कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए 1,000 बच्चे अगर साल में पैदा हो रहे हैं तो महाराष्ट्र में 25 बच्चे मरे हैं, तो ठीक है मान लीजिए। लिटरेसी रेट उसकी 82% लोग पढ़े लिखे हैं वहाँ पे, और 64% बच्चे पर हमेशा स्कूल जाते हैं। लेकिन केरला में 12 बच्चे ही मरे यहाँ, यानी कि आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी होगी जिसकी वजह से बच्चे नहीं मर रहे हैं। यहाँ पे 12 बच्चे ही मरे, यानी महाराष्ट्र इसमें पीछे हो गया। महाराष्ट्र की हेल्थ का जो फील्ड है वो अच्छा नहीं है। लेकिन केरला में देखिए सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, 94% लोग, 94% पीपल वहाँ की लिटरेसी रेट अच्छी है। नेट अटेंडेंस रेशियो भी बहुत अच्छी है, 78% बच्चे रोज स्कूल अटेंड करते हैं, ठीक है। यानी कि केरला यहाँ पे सबसे आगे है, महाराष्ट्र से भी आगे, क्योंकि महाराष्ट्र में ज़्यादा बच्चे भी मरते हैं केरला की अपेक्षा, और कम बच्चे स्कूल भी जाते हैं, लिटरेसी रेट भी कम है। बिहार में क्या होता है देखिए, 1,000 बच्चों में से 43 बच्चे मर जा रहे हैं। इसका क्या मतलब, ये एकदम गरीब देश है और यहाँ की हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं दी गई है। और यहाँ पे देखिए लिटरेसी रेट बहुत, 62% लोग सिर्फ पढ़े लिखे हैं और 35% बच्चे स्कूल जाते हैं, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल ज़्यादा नहीं है, बच्चे पेरेंट्स वहाँ पे स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं जिसकी वजह से। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे अच्छा कंट्री जो यहाँ पे हमें दिखाया गया है वो है केरला, जहाँ पे बच्चे भी कम मरते हैं, पढ़ते भी ज़्यादा हैं, स्कूल भी ज़्यादा जाते हैं। यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR हुआ, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो जो कि हमने बता चुका है। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, प्रपोर्शन ऑफ 100 लाइव चिल्ड्रेन बॉर्न इन अ पर्टिकुलर ईयर। एक साल में कितने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए 100 बच्चे पैदा हुए तो उसमें से कितने बच्चे मर जा रहे हैं एक साल के अंदर ही, उसको IMR बोलते हैं। और लिटरेसी रेट क्या होता है, कितने लोग ऐसे हैं 7 से ऊपर एज के जिनको पढ़ना और लिखना दोनों आता है। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है कि 14 से 15 साल के ऊपर के बच्चे कितने स्कूल जा रहे हैं। अब वही चीज़ जो आपको डेटा में हमने समझाया वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया कि केरला में 12 बच्चे सिर्फ मर रहे हैं, इसका मतलब ये अच्छा देश है। लेकिन महाराष्ट्र में वहाँ 25 बच्चे मर जा रहे हैं, 25 बच्चे मर जा रहे हैं। और वहीं पे बोला गया कि बिहार में क्या हुआ है कि डबल हो जाता है, बिहार में बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, यानी बिहार थोड़ा गरीब देश है। पब्लिक फैसिलिटी की बात करते हैं तो मनी, पब्लिक फैसिलिटी यहाँ पे है। फिर money in your pocket can't buy all the goods and services that you may
नीड टू लाइफ वेल। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया कि जो आपके पॉकेट में मनी है वो हर चीज़ नहीं खरीद सकती जो कि आपको ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरत है। अब वो आप वो बात पहले ही देख चुके हैं कि आपका मनी जो है, योर मनी कांट बाई यू अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, आप पैसे से पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते और अनएडल्टेड मेडिसिन नहीं खरीद सकते। यानी कि आप ऐसा थोड़ी ना कर सकते पैसे से कि मैं बूढ़ा ही ना हूँ ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कर सकते। और आपके लिए मतलब सब कुछ नहीं खरीदी जा सकती, ये लिखा है कि मनी मनी में ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर इन्फेक्शियस डिजीज। आपको ऐसा थोड़ी ना कि आपको कोई डिजीज ही नहीं होगी, अरे भाई जरूर होगी बीमारी, इन्फेक्शन जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। आपकी कंट्री जो है पॉल्यूटेड है और इसलिए पैसे से हर एक चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो कुछ स्टेप्स लेने के लिए यहाँ पे लिया गया है कि इन मेनी कंट्रीज children, particular girls, are not able to achieve secondary level schooling because government society has not provided adequate facility। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट को इंडिकेट किया गया है कि देखिए अच्छा स्कूल, अच्छा हॉस्पिटल बनाए ताकि सभी गर्ल्स सभी बॉयज़ स्कूल जा सकें और थोड़ा नज़दीक नज़दीक भी बनवाएं, ऐसा नहीं कि बहुत दूर दूर हो कोई गर्ल्स को भेज ना पाए। ठीक है, तो इसमें पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए गवर्नमेंट को। अब है आगे केरला के पास वही लिखा गया है, केरला के पास लो मोर्टेलिटी रेट है, इसका मतलब वहाँ पे कम बच्चे मरते हैं। इसका पूरा डायरेक्ट मतलब है कि वहाँ पे बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी बहुत अच्छी है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब देखिए ये होता है कि मान लीजिए हॉस्पिटल में कोई भर्ती है, ठीक है, एडमिट है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से फ्रूट भी मिलता है लेडीज़ को, तो ऐसी चीज़ें। और फिर स्कूल जैसे कि वहाँ पे महीने में लोगों को चावल गेहूँ मिलता है, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी अगर अच्छा रहेगा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे। ऐसा कोई आधे लोग भूखे ही सो जाते हैं, तो ऐसे गवर्नमेंट का खाना मिलेगा जब उन्हें गेहूँ चावल, तो भूखे नहीं ना सोएंगे, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। हेल्थ और न्यूट्रिशन भी सबका अच्छा रहेगा। अब है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए BMI क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स होता है, इसका फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि बच्चों का वेट कैलकुलेट किया जाता है, वेट को केजी में और अपान हाइट को मीटर स्क्वायर में कर देते हैं। देखिए वेट करके, ठीक है, वेट मान लीजिए वेट आप लिख दिए, अपान हाइट का स्क्वायर कर देंगे तो आपको BMI पता चल जाएगा। आपको इससे पता चल जाएगा कौन सा बच्चा अंडर न्यूट्रिस्ड है, कौन सा बच्चा बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी ग्रोथ अच्छी जा रही है, कौन सा अंडर न्यूट्रिस्ड है, यानी कि मतलब कम खाता पीता है, अच्छे से नहीं खा पा रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, जो कि यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय यूएनडीपी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है ताकि कंट्री को एजुकेशन लेवल पे कंपेयर कर सकें, हेल्थ लेवल पे कंपेयर कर सकें, पर कैपिटा इनकम के लेवल पे कंपेयर कर सकें। SDI का फुल फॉर्म लर्न कर लीजिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और और देखिए देश का हम यहाँ पे भी दिया गया है कि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी रेट, SDI रैंक ये होता है ना कि मान लीजिए कुछ कंट्रीज हो गई, कुछ कंट्रीज को लेके आपकी रैंक निकाल देगा वो डायरेक्ट कि आप कितने कौन से कंट्री पे कितने नंबर पे हैं। मान लीजिए किस 1000 कंट्री को कंपेयर किया गया तो आपका कंट्री कितने नंबर पे है, उसी कहते हैं। अब सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी गई है कि वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम योर फोरफादर। हम लोग देखिए जो हम लोग के पास है वो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने जो आने वाले चिल्ड्रन से उधार ले रहे हैं। कहने का मतलब रिसोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन हम लोग उसका उतना ज़्यादा ओवर यूज़ कर दे रहे हैं कि जो हमारे आने वाले जनरेशन के लिए जो रखी गई है वो भी हम लोग ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आज आप अपना डेवलपमेंट करिए लेकिन आने वाले फ्यूचर्स का हार्म ना हो। ग्राउंड वाटर है जैसे कि, ठीक है, तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलर फाउंड इन एग्रीकल्चर। ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि पंजाब में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे पानी कम है और इरिगेशन वगैरह का काम ज़्यादा होता है, एग्रीकल्चर पर्पज़ का काम। ठीक है, फिर यहाँ पे ग्राउंड वाटर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्स। ग्राउंड वाटर को हम दोबारा रिन्यूड कर सकते हैं, रिप्लेनिश्ड कर सकते हैं, बाय नेचर ये हो जाएगा, इसीलिए इसका अगर ओवर यूज़ भी करते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर ग्राउंड वाटर की बात की जाए तो इफ़ वी मोर देन विच बिंग बी रिप्लेनिश्ड बाय रेन, अगर मान लीजिए पानी खत्म भी हो जाता है कुएं में तो एक दिन पानी तो बरसेगा ही, रेन होगी, उससे रिन्यूड हो जाएगा ना। लेकिन बात आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, जो कि बहुत सालों बाद रिन्यूड होते हैं तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो उन्हें तो हमें बचा के रखना पड़ेगा। ठीक, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हुए, क्रूड ऑयल्स हुए, पेट्रोल डीजल, ये सब ऑयल्स को हमें ज़्यादा नहीं खत्म करना चाहिए क्योंकि ख़त्म हो जाएंगे तो आने वाले समय में हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है पूरा फिनिश। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसमें कुछ बचा तो नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा है कि कॉन्सिक्वेंसेस
ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्री। कहने का मतलब कि अगर इस धरती का, अगर मान लीजिए अर्थ का, अगर अर्थ पूरी पॉल्यूटेड हो रही है तो ये नहीं देखेगी कि आप एक भी पॉलीथीन नहीं फेंके थे रोड पे, आप स्मोक नहीं करते थे, कुछ नहीं, वो सबको एक दिन सबको हार्म पहुंचाएगी। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।